बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग डिजिटल। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन कसूर के ऑफिस में और हमारे साथ हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब। नाज़रीन, कसूर पुलिस ने हाल ही में 2 ब्लाइंड मर्डर ट्रेस किए हैं। हम उन ब्लाइंड मर्डर्स के हवाले से एसपी साहब से बात करेंगे। जी एसपी साहब, सबसे पहले हमें आप ये बताएं कि जो चूनिया में वाक़या हुआ है, सदर चूनिया में, ये जो मुलजिम था, ये पहले पर्चा क्या हुआ था, वकुआ क्या हुआ था और क्या इसमें कोई जुर्म इजाद हुआ था और ट्रेस कैसे हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक इंसिडेंट जो अभी आप पूछ रहे हैं, ये थाना सदर चूनिया में ये एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें ये इलाका नैनवाल खालसा एक मौज़ा है, वहाँ पे रात को असदुल्ला नामी आदमी ने 15 पे इतला दी कि उसका भाई जिसका नाम सादुल्ला है वो शाम से जो है वो मिसिंग है और वो अभी मिल नहीं रहा। इस इतला पे फौरी तौर पे SHO सदर चूनिया वहीद आरिफ ने वहाँ पे मौका पे पहुँचा, जाके मालूमात हासिल की और उनके बयान के मुताबिक फौरी तौर पे इस पे हमने उसके अगवा का मुकदमा जो है वो दर्ज रजिस्टर 365 का जो है वो मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया। इसके बाद फौरी तौर पे पुलिस हरकत में आई, उसके मोबाइल नंबर्स की लोकेशन। मुकदमा नामजद था? जी नहीं, अननोन एक्यूज थे, उसमें कोई पता नहीं था, वो मिसिंग था बेसिकली। तो उस पे 777/25 मुकदमा का 365 का दर्ज हो गया। इसके बाद पुलिस ने IT की मदद से, जी टेक्नोलॉजी की मदद से CDRs और उसकी लोकेशन वगैरह का वो पता करना शुरू कर दिया। तो मालूम हुआ कि रात को 11 बजे जाके उसका जो है वो नंबर बंद हो गया है। नेक्स्ट डे ये पुलिस ने अपनी जो है वो कोशिशें जो है वो जारी रखी, लेकिन पता ना चल सका उसके मुख्तलिफ उस जो सादुल्ला था, जो मिसिंग पर्सन था, उसके मोबाइल का डाटा हमने वो ट्रेस किया। उसकी लातदाद कॉल्स मुख्तलिफ लोगों के साथ थी। वहाँ से हमने मुख्तलिफ बंदे जो हैं वो सॉर्ट आउट किए उस कॉल डिटेल पे, क्योंकि और चेक किया गया कि आखिरी रवाबत जो हैं वो किसके साथ थे। ये काम इस पे हम वो जो है वो चलता रहा। मीनवाइल 24 तारीख को एक थाना बसीरपुर में एक पता चलता है कि एक डेड बॉडी मिली है। पुलिस अपने तौर पे, चूंकि इसका नंबर नहर के किनारे जाके बंद हुआ था, अच्छा, उस नहर पे जो जितने भी आगे आ रहे थे, थाना जात आ रहे थे, हमारे थे या दूसरे मुल्हिका जो ज़िला के थे, वो सारे थाना जात पे हमने अपनी मुख्तलिफ ऑफिसर्स वहाँ पर भिजवाए थे कि कोई इन्फॉर्मेशन उसके मुतल्लिक़ मिले। तो मीनवाइल वो थाना सदर बसीरपुर से पता चला कि 24 तारीख को एक डेड बॉडी मिली है। 24 8 को, 24 अगस्त का, ये अगस्त का इंसिडेंट। वहाँ पे फिर जाके ये इन लवाहकीन को ले जाया गया। एक तो उन्होंने उसके कपड़ों से शिनाख्त कर ली, क्योंकि 5-6 दिन उसी दिन उसको बाद में पता चला कि वो मार के नहर में फेंक दिया गया था। जी। उनके कपड़ों से शिनाख्त हुई। दूसरा, उसके जिस्म के मुख्तलिफ निशानात से फैमिली को पता था, उससे वो शिनाख्त हो गया। नाश खराब हो चुकी थी वैसे? जी, नाश ज़ाहिर है वो 6-7 दिन हो चुके थे, तो नाश वो ख़राब थी। तो उसके बाद वहाँ से हमने वो बाकायदा उसका पोस्टमार्टम करवाया, DNA करवाया, वो सारा ये क्लियर हो गया, मैच हो गया कि ये वाकई ये वही जो है, जो बंदा मिसिंग था, ये उसी की डेड बॉडी है। इस पे मैंने जो नंबर सॉर्ट आउट किए थे, उसी सना में हमने ये अब्दुल रब और मुनीब, इसको हमने वो, चूँकि इसके साथ आखिरी कॉल भी थी, आखिरी टाइम मौके भी था, इसके नंबर की भी हमने मीनवाइल जो है वो CDR ली। तो मकतूल और इस जो मुलज़म है, ये आखिरी टाइम पे भी इनकी लोकेशन भी इकट्ठी है, ये सारा, और इनकी मूवमेंट भी आलमोस्ट जो है वो सेम है। इसको हमने हिरासत में लेके इसका हमने जब चेक किया तो इसने अपना वो इंकशाफ किया कि ये मैंने जो है वो मर्डर किया। ये कोई रिश्तेदार है उसका? जी, ये उसका खाला का वो बेटा है, और वजह ना जो बताता है कि जी उसके मेरी वो सिस्टर के साथ शायद इसको शुबा था कोई नजायज़ ताल्लुकात है। अब्दुल रब को? अब्दुल रब। अच्छा। और इसी सना में आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मकतूल था उसके भी बहुत सारे लोगों के साथ राबत थी। इस पर हमने काफ़ी सारे लोगों को शामिल तफ्तीश किया, जिसमें कुछ गर्ल्स भी थी जिनको मैंने खुद भी इंटेरोगेट किया, जी। लेकिन वो शामिल तफ्तीश करने के बाद हमने उनको फारग कर दिया।
सर ये जो मुलजिम अब्दुल रब है ये अकेला था सर? नहीं, मुल्ज़म अब्दुल रब के साथ इसका जो है वो सका एक इसका वो चचा है, वो भी साथ इसमें अब्दुल रब का? अब्दुल रब का, अब्दुल रब उर्फ मुनीब इसको कहते हैं, इसका सका जो है वो चचा जो है इसके साथ वो शामिल था। और ये जो मकतूल है वो आपस में रिश्तेदार थे? जी बिल्कुल, आपस में रिश्तेदार थे। और इसके बाद जब हमने वहाँ पे जाके इसकी निशानदेही पे फिर हमने जो मकतूल चूँकि मोटरसाइकिल पे गया था, इसके बुलाने पे वो गया था, तो अच्छा, इसके बुलाने पे गया था? इसके बुलाने पे गया था, कॉल से भी ये साबित हुआ। तो इसको वहाँ पे फिर हमने जाके वो मोटरसाइकिल जो थी वो मकतूल की हमने वो नहर से प्रॉपर बरामद उसी नहर से बरामद की, जहाँ इसको उन्होंने वो मारने के बाद फेंका था। इसी तरह आला कत्ल जो है छुरी से मारा है? छुरी से मारा है। उससे पहले इसको ब्लंट वेपन, उसके साथ वेपन से सर में इसको चोटेल वगैरह भी लगाई थी, ब्लंट वेपन। टॉर्चर किया पहले उसको? अच्छा जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी पूरी टीम एफर्ट थी जिसमें SHO जो सदर है उसका बड़ा कलीदी किरदार है। दोनों मुल्ज़मान इसमें अरेस्ट हो चुके हैं और इंशाअल्लाह इनको हम कैफरे किरदार तक हो जाएंगे उसको अच्छी प्रोसिक्यूशन के जरिए। और वजहनात जो आपको अच्छा इन्होंने ये जो जब मुल्ज़िम ने पकड़ा आपने अब्दुल रब को, तो ये क्या कहता है, कैसे मैंने इसको फ़ोन किया पहले, उसके मुताबिक क्या उसने बयान दिया? जी, उसने बताया था कि इसको हमने खुद टेलीफोनिकली इसको बुलवाया है क्योंकि इसके साथ रिलेशन थे मेरी सिस्टर के साथ। अब ये तो अभी वक्त बताएगा, आगे उसमें इंटरोगेशन और तफ्तीश तो चलेगी क्या है ये वाकई कोई बात इसमें हकीकत है या नहीं है। लेकिन इसने बुला के वहाँ पे अपने साथ इसका चचा भी था, दोनों ने मिल के इसको जो है वो मर्डर किया।